अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दोस्त न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट खालिद। नादरीन, आज हम आपसे बात करेंगे ज़िक्र इलाही जो दूसरे फ़ज़ाइल से इसको मुमताज़ क्यों करती है। और भी फ़राइज़ हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, लेकिन जो ज़िक्र इलाही की फ़ज़ीलत जो दूसरों से मुमताज़ करती है, इसमें जो बात है वो किसी और फ़रीज़े में नहीं है। ना ही नमाज में है, ना ही हज में है, और ना ही ज़कात में है, और ना ही रोज़ों में। देखिए, रोज़े, अगर कोई बीमार है या सफ़र के अंदर है तो वो उसको रोज़ों में रुख़्सत है। और इसी तरह अगर औरत को बीमारी आ जाए तो उसके लिए भी रोज़े और फ़र्ज़ नमाज नहीं है। और इसी तरह अगर आप साहिब हैसियत नहीं तो आप पर हज नहीं है। इसी तरह औरत के साथ अगर महरम नहीं है तो वो भी हज पे नहीं जा सकती, रुख़्सत है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि ए ईमान वालों, जो ईमान लाए हो, अल्लाह का ज़िक्र करो कसरत के साथ, बहुत ज़्यादा, मतलब कि कसीरन, बहुत ज़्यादा ज़िक्र करो। तो ताकि अल्लाह ताला ये फ़रमाते हैं, ताकि अगर आप बहुत ज़्यादा ज़िक्र करोगे तो अल्लाह आपको अंधेरों से निकाल कर और रोशनी की तरफ ले जाएगा। और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो ज़िक्र करने और ना करने वाले की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की सी है। जो ज़िक्र करता है वो ज़िंदा है, और जो नहीं करता वो मुर्दा है। तो इसी तरह जैसे ज़कात है वो 2.5% है, आप जो उसको 3 नहीं कर सकते या 2 नहीं कर सकते। इसी तरह अल्लाह पाक ने दिन के अंदर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, हम इनको ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। इसी तरह जो फ़राइज़ हैं, जैसे फ़जर की 2 सुन्नतें हैं, हम 3 या 1 या 4 नहीं कर सकते। इसी तरह जो रमज़ान है का जो महीना, उसमें 30 या 29 रोज़े हैं, हम कमी या पेशी नहीं कर सकते। मतलब अल्लाह पाक ने हर फ़राइज़ के अंदर एक हदबंदी मुकर्रर की है। लेकिन जो ज़िक्र है उसकी इतनी शान व अज़मत है कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जो ईमान वाले हैं वो खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, और जब करवटें बदलते हैं उस टाइम भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। और अल्लाह ने बार-बार कहा है कि सुबह और शाम अल्लाह के ज़िक्र करो, अल्लाह को याद करो। तो ज़िक्र इलाही में कहने का मकसद ये है कि ना ही कोई रुख़सत है और ना ही छूट है। अगर आप सफ़र में हैं, हज़र में हैं, बीमारी में हैं, खुश्की में हैं, तरी में हैं, आपने अल्लाह का ज़िक्र करते रहना है। और इसकी इंतहाई अहमियत और फ़ज़ीलत है। और हमें नबी पाक ने जो मसनून अज़कार हैं, जो कुरानी ज़िक्र हैं, हमें अल्लाह पाक ने जो हमें सिखाए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं, उनकी बहुत शान व अज़मत है। और जब हम अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह और उसके फ़रिश्ते अब जो है मुसलमानों पर दुरूद भेजते हैं। तो अल्लाह का दुरूद क्या है कि अल्लाह का दुरूद ये है कि अल्लाह ताला इंसान को जो बहुत ज़्यादा ज़िक्र करता है उसको गुनाहों से पाक कर देता है, उस पे अपनी रहमतें नाज़िल कर देता है, और उसकी ज़िंदगी में बरकतें अता कर देता है, और उसको बहुत बुलंद व बाला उसको कर देता है। और जो फ़रिश्तों का दुरूद है, क्योंकि अगर अल्लाह पाक ने अगर दुरूद, मतलब कि अल्लाह ताला ने रहमतें भेज दी, उस पे वो कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो फ़रिश्तों का दुरूद क्या? फ़रिश्तों का दुरूद ये है कि ताकि अल्लाह पाक जो है ना, उस बंदे का जो चर्चा है वो सातों आसमानों में, और ख़ास तौर पे जब जो अल्लाह की जो मजलिस है तो अल्लाह पाक उस बंदे का ज़िक्र करते हैं। तो ये एक इतना बड़ा फ़ायदा है, और ये इतनी बड़ी खुशी है कि अगर यही एक बात हो तो ये काफ़ी है कि अल्लाह ताला अपनी मजलिस में, जो बहुत अफ़ज़ल और बहुत अज़ीम जो है मजलिस है, वहाँ पर अपने उस बंदे का तज़किरा करते हैं, ज़िक्र करते हैं जो अल्लाह पाक का ज़िक्र करता है। और फ़रिश्तों का दुरूद ये है कि फ़रिश्तों की अल्लाह ताला ज़िम्मेदारी या ड्यूटी लगा देते हैं कि उस शख़्स के लिए इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। फिर क्योंकि अल्लाह ही ने उनकी ड्यूटी लगाई होती है, और यकीनन अल्लाह उनकी इस्तिग़फ़ार को जो है वो ज़रूर कबूल करेंगे। तो हम जो ख़ास तौर पे आजकल के हमारे जो नौजवान हैं और भाई हैं, हम यही समझते हैं कि शायद रोज़ा, हज, ज़कात और यही जो है ना फ़राइज़ हैं। तो लेकिन
ذکر الہی، اللہ کا ذکر ہمیں بہت زیادہ کرتے رہنا چاہیے، اور نبی پاک نے جو ہمیں ذکر بتائے ہیں، جو مسنون اذکار ہیں جو آپ کرتے تھے صبح اور شام، خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتے تھے، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھتے تھے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح دوسرے اذکار ہیں، خاص طور پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے، حسبی اللہ ہے، اور خاص طور پہ درود پاک کی تو بہت زیادہ شان و عظمت اور فضیلت ہے۔ تو ناظرین، اللہ پاک کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی بیشی ہو اللہ اس پر درگزر فرمائے۔ السلام علیکم۔